हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का एक कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फॉर सेकंड सेमेस्टर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कुछ अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम बीएससी के जो वीडियो वो कंटिन्यू रखेंगे और कंप्लीट कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए प्रोवाइड करेंगे। फिजिक्स का पोर्शन हमारे पास, ठीक है। और एक इजी वे में आप सभी के पास वो डिलीवर किया जाएगा, वो लेक्चर रिलेट किया जाएगा। तो ये जो हमारे पास फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस हम कर रहे हैं, चैप्टर 1 की रिजिड बॉडी, नेचर ऑफ एंगुलर मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन और टॉर्क, इनके बारे में हम बात करेंगे। और अच्छा रहेगा आप कॉपी पेन निकाल के इसको नोट करना चाहें या वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। तो इन सभी के बारे में समझने से पहले मैं आपको एक बार रिलेट करवा देता हूँ। एक तो होता है लीनियर मोशन, एक होता है एंगुलर मोशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, ये कोई सरफेस है हमारे पास, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ मैं अगर फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये लीनियर मोशन कहलाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई ये स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये रोल करेगा, ठीक है। ये होता है एंगुलर मोशन, दैट इज एंगुलर मोशन। ये लीनियर और एंगुलर मोशन के बारे में हम बात करेंगे। लीनियर और एंगुलर मोशन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, आपको रिलेट करना बहुत जरूरी है। लीनियर मोशन आपको सभी आती है, ठीक है। अगर एंगुलर नहीं आती तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप जस्ट उनको रिलेट करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। ओके, मैंने पूछ लिया आपसे कि टेल मी अबाउट द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना याद किया हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आता है काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोशन में, दैट इज इन केस ऑफ लीनियर मोशन हाफ एम वी स्क्वायर। कोई बात नहीं। रोटेशनल में क्या आएगा, रोटेशनल हाफ एम की बजाय आई, वी की बजाय ओमेगा। हो गया फॉर्मूला कंप्लीट, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, ठीक है। फोर्स को आपने क्या लिखना, टॉर्क, और पी को क्या लिखना, एल। एल विद द एंगुलर मोमेंटम, पी विद द लीनियर मोमेंटम। आइए स्टार्ट करते हैं इन सभी चीजों को और समझते हैं बिल्कुल बारीकी से। लीनियर मोशन में जो टर्म होंगे उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। लीनियर मोशन, एक साइड में लिख रहा हूं एंगुलर मोशन, दैट इज एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन में मैं डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिखूंगा, ठीक है। एंगुलर में थीटा, यहां मैं वेलोसिटी को इनिशियल को यू से लिखूंगा, यहां ओमेगा नॉट, यहां हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी को वी से, यहां लिखेंगे ओमेगा से। यहां एक्सेलरेशन ए होगी, यहां होगी अल्फा, यहां फोर्स होगा एफ, यहां पर टॉर्क होगी टाउ, यहां पी होगा लीनियर मोमेंटम, यहां एंगुलर मोमेंटम एल होगा, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में टाइम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर इन सभी फॉर्मूलों का हमें पता चल जाता है तो कन्वर्ट करना बिल्कुल इजी होगा। किस टाइप से, आइए देखिए। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन क्या होती थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सभी को याद है। इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करके लिखते हैं v विद द फाइनल वेलोसिटी, ओमेगा विद द फाइनल वेलोसिटी इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन। u की बजाय ओमेगा नोट, a है तो a की बजाय अल्फा, t का t। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, दैट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को लिखते हैं क्या आएगी, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ये तीन इक्वेशन हमने कन्वर्ट कर दी इसके अंदर, बिल्कुल इजी वे में, कुछ नहीं किया। जो लीनियर मोशन हमने पढ़ी थी उन्हीं को जस्ट हमने क्या किया, कन्वर्ट किया है दूसरी फॉर्म में, ठीक है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिजिड बॉडी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। रिजिड बॉडी के बारे में समझते हैं, होती क्या है रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी एक प्रैक्टिकल केस है, एक्चुअल में कोई रिजिड बॉडी नहीं है। रिजिड बॉडी उस बॉडी को बोला जाता है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और उसके जो सिस्टम के इंटरनल जो पार्टिकल जिससे मिलके बना हुआ है, उन पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो वेरी ना करे, चेंज ना करे, उसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं।
देखने में तो सॉलिड और रिजिड एक जैसी दिखाई देंगे, लेकिन जब एक्सटर्नल फोर्स दोनों के ऊपर अप्लाई किया जाएगा तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो वेरी करेगी, लेकिन रिजिड जो बॉडी है खुद वो बॉडी चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसके इंटरनल पार्टिकलों की डिस्टेंस वेरी नहीं करेगी। ठीक है, मैं यहाँ आपको डायग्राम से शो कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड बॉडी है कोई, ये कोई रिजिड है। जब इन दोनों पे एक्सटर्नल कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो उससे क्या होगा, इसके जो इंटरनल पार्टिकल हैं इनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी। ओके, लेट्स कंटिन्यू। सॉलिड जो होगा उसके अंदर जो इंटरनल पार्टिकल होती है उनकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने से। लेकिन जो रिजिड बॉडी होती है उसके अंदर जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द पार्टिकल्स वो वेरी नहीं करेगी। ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे पहले तो फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है तीनों इक्वेशन लिख लेते हैं। ठीक है, सभी को पता भी होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर होता है, और v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये तो है तीनों के तीनों किस केस में, फॉर लीनियर मोशन। और फॉर एंगुलर मोशन v की बजाय हम क्या लिखते हैं, ओमेगा, और u की बजाय ओमेगा नॉट प्लस में अल्फा इंटू टी। s के लिए थीटा, u के लिए ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर। थर्ड जो इक्वेशन है ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एज वी नो दैट अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, लेकिन एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करें, लिमिट पुट करें। यहाँ वेरिएबल कौन है, टाइम, जिसके आगे डी लिखा होता है वेरिएबल होता है। ठीक है, टाइम तो 0 से टी, ओमेगा नोट से ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आया, और डी टी और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, कैंसल, टी बच गया 0 से टी, डी से कैंसल, ओमेगा बच गया कहाँ से कहाँ, ओमेगा नोट से ओमेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस 0 टी ही बचेगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नोट। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से आ चुकी है ओमेगा नोट प्लस अल्फा टी, ये नेगेटिव साइन उस साइड जाके पॉजिटिव। ये थी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड में देखें शाबाश, ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। यहाँ इसका कोई यूज नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सेम रूल, ओमेगा इंटू डी टी, कैलकुलस मेथड ही बोल देते हैं जो हम कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मेथड। तो यहाँ से ओमेगा जो फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या थी इसकी वैल्यू, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, दैट इज डी टी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी इंटू डी टी, कैंसल, थीटा 0 से थीटा लिख सकते हो आप इसको। ये लिमिट कहाँ से, टी वेरिएबल है तो 0 से टी, मल्टीप्लाई कर देते हैं अलग अलग से। ठीक है, 0 से टी, 0 से टी अल्फा टी डी टी, ओमेगा नोट बाहर, डी टी का इंटीग्रेशन, डी टी और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल, लिमिट रहेगी एज इट इज, अल्फा बाहर, टी इंटू डी टी, कहाँ से कहाँ, 0 से टी, ओमेगा नोट इंटू टी प्लस अल्फा। अब ऐसा कभी हो तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय में n प्लस 1 इंटू सी विद इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एक पावर है तो पावर ऐड हो जाएगी, सिंपली कुछ नहीं करना, पावर 2 डिवाइडेड बाय में जो पावर है एज इट इज 0 से t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब इसको पुट करेंगे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला चला आएगा। तो ये थी हमारे पास कौन सी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ से जो
अल्फा होगा, अल्फा का फॉर्मूला क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी मल्टीप्लाई की डी थीटा से और डी थीटा से डिवाइड। अब यहां से देखें डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, लिमिट किसकी, थीटा की 0 से थीटा, ओमेगा की लिमिट कहां से, ओमेगा नॉट से ओमेगा, अल्फा कांस्टेंट बाहर, डी थीटा से कैंसल, ओनली थीटा कहां से कहां, 0 से थीटा, ओमेगा की पावर 1 है, क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां, ओमेगा नॉट से ओमेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 अल्फा थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, दैट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस टाइप से हमने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को यहां से कंप्लीट किया। ओके, अब हम बात करते हैं टॉर्क के बारे में। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क के बारे में अगर बात करें, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स को बोलते हैं। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता है वही काम टॉर्क एंगुलर मोशन में करता है, ठीक है। ओके, इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम बात करेंगे। टॉर्क, टॉर्क को क्या क्या बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलते हैं, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स। नंबर 2 इसको एनालॉग ऑफ फोर्स ही बोल देते हैं। नंबर 3 इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। कपल फॉर्म होता है, दो फोर्स जब लगते हैं ना उनकी वजह से जो कपल जो होती है उसी को टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क के बारे में अगर बात करें, टॉर्क प्रोडक्ट होता है फोर्स और रेडियस का। अब ये नहीं पता होता, बुक में लिख रखा है एफ आर या फिर आर एफ, इन दोनों में से ये होता है मैग्नीट्यूड फॉर्म ओनली। हमें टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये नहीं कि सर आर आगे आएगा एफ आगे आएगा कुछ भी लिख दे। तो टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, पहले आर आएगा उसके बाद एफ आएगा। अगर आपने पहले एफ कर दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, आर से एफ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ आर है और ये एफ है, अब डायरेक्शन क्या बनेगी, आर से एफ, आर से एफ, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी टॉर्क, टॉर्क इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। 3 ही कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स वाई और जेड। एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। मैं बना के दिखा देता हूँ, आई कैप, जे कैप, दैट इज के कैप। ध्यान रहे ये एक सर्कल होता है याद रखने के लिए, आई जे के। आई से हम जे पे गए तो के आएगा, जे से के पे गए आई आएगा, के से आई पे गए जे आएगा। अगर इसका अपोजिट कर देंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझसे कोई पूछ ले कि रेडियस वेक्टर गिवन है सर 10 आई कैप और फोर्स गिवन है 5 के कैप, वी हैव टू कैलकुलेट टॉर्क हियर। टॉर्क क्या होगी, टॉर्क क्या होगी, आर क्रॉस एफ होगी। मैग्नीट्यूड को एज इट इज मल्टीप्लाई करते, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में 50। अब यहाँ से देखें आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई के बाद जे होता तो हम सिंपली इसको पॉजिटिव लिखते, आई के बाद के है अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा माइनस का जे कैप। तो ये आंसर आएगा -50 जे कैप आपके पास, या 50 इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट टू वाई डायरेक्शन। ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। टॉर्क के बारे में पता चल गया टॉर्क क्या होती है। टॉर्क के फॉर्म जो है हमारे पास बुक में, ये नंबर 1 तो है पोलर फॉर्म, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म। कार्टेशियन में क्या होगा, एक्स वाई जेड पढ़ेंगे, पोलर के अंदर आर थीटा फाई के फॉर्म में पढ़ेंगे, और जो रेक्टेंगुलर होता है उसमें कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, एक्स की डायरेक्शन में, वाई की डायरेक्शन में, जेड की डायरेक्शन में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉर्क इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन, अगर ये फॉर्म समझ में आ गई तो एंगुलर मोमेंटम के तीनों केस हो जाएंगे टॉर्क के बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टॉर्क का केस इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन के फॉर्म में पढ़ते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में एक्स वाई जेड रहेंगे, ध्यान रहे। मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। या सिंपल प्लेन के अंदर बात कर सकते हैं, ठीक है। ये 2D प्लेन है, अब मैंने अगर जेड एक्सिस लगा दूंगा 3D प्लेन हो जाएगा। और जो रोटेशन